तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 जून की बन रहे सभी करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने घर घर जाकर लोगों को पैसा पहुंचाने के लिए अनेबल टू पेमेंट सिस्टम लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार ने घर घर जाकर पैसा पहुंचाने के लिए अनेबल टू पेमेंट सिस्टम लागू किया था। ठीक है, बिहार के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं। तो बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, गेंदे का फूल यहाँ का राज्य पुष्प है। कृष्ण सिंह यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, हिंदी और उर्दू के अलावा बिहार में तीसरी आधिकारिक भाषा मैथिली है। बैल बिहार के राज्य पशु के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बिहार बंधु था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो बिहार से क्रांतिकारियों का गुट था, उनके नेता थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा फंगल संक्रमण के उपचार के लिए नैनो फाइबर आधारित टैबलेट एम्फोटेरेसिन बी विकसित किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने एम्फोटेरेसिन बी, जो कि अभी इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, अब इसका एक फार्मूला ईजाद किया है जो कि अब टैबलेट के फॉर्म में आएगी। दोस्तों एम्फोटेरेसिन बी जो है वो म्यूकोर माइकोसिस रोग में काम आने वाली दवा है। ठीक है, अब टैबलेट के आने से क्या होगा कि इस पे ज़्यादा उत्पादन होगा इसका, और इसे लंबे समय तक रखा जा सकेगा दोस्तों। ठीक है, यदि हम बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी इंडिया में आईआईटी रैंक जो है वो NIARF जारी करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें जो ये लिस्ट देख रहे हैं, इसमें 8वें स्थान पर आईआईटी हैदराबाद आती है। ठीक है, IITQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक भी दोस्तों विश्व भर में जारी होती है, और उसमें 172वें स्थान से शुरू होता है IIT बॉम्बे। ठीक है, 172वें स्थान पर IIT बॉम्बे है दोस्तों। यदि हम बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक की, तो इसमें पहला स्थान MIT, दूसरा सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, चौथा आपका कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पांचवा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि बात करें हैदराबाद IIT हैदराबाद के खोजकर्ताओं ने क्या कहा, तो उन्होंने यह कहा है कि हम जब ये जो फार्मूला हमने जो निजात किया है टैबलेट बनाने का, वो हम बौद्धिक संपदा के अधिकार के दायरे में नहीं रखेंगे दोस्तों। ठीक है, समझते हैं दोस्तों बौद्धिक संपदा क्या होती है। दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ खोजी जाए जो कि नहीं हो, और यदि वो चाहे कि वो अपने उस जो चीज़ का निजात किया है उसको वो एज अ कमर्शियल यूज़ करे, मतलब वो एज अ उससे कमाई करे या उसका कोई और इस्तेमाल ना करे बिना उसे पूछे, इसीलिए बौद्धिक संपदा अधिकार रखा गया है दोस्तों। बौद्धिक संपदा अधिकार 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है आपका आर्ट्स एंड वर्क से रिलेटेड, और एक होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कॉपीराइट आना या पेटेंट आना, तो ये सब इन्हीं से रिलेटेड है। जानते हैं कि पेटेंट और कॉपीराइट कहाँ कहाँ आता है दोस्तों? जो आर्ट एंड वर्क है दोस्तों, जैसे कि बुक हो गया या पेंटिंग हो गई, उसका किसी कोई अन्य व्यक्ति बिना पूछे उसका इस्तेमाल करता है तो उस पर कॉपीराइट आता है दोस्तों। ठीक है, यदि इंडस्ट्री एरिया में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यदि उन कंपनी से बिना पूछे आपसे बेच के अपना नाम या अपने डुप्लीकेट बनाकर उसके नाम से बेच रहे हैं, तो उसमें आपका पेटेंट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह है इसका मुद्दा, मेन मुद्दा दोस्तों। विश्व भर में WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका ध्यान रखती है। ठीक है, इसका स्थापना 1967 में हुई। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में है दोस्तों। ठीक है, इंडिया में भी पेटेंट एक्ट 1970 चलता है जो कि 20 साल के लिए बना है। ठीक है, इसे 20 साल बाद आगे बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। यदि हम बात करें कि सबसे अधिक कौन से देश में पेटेंट होता है, तो सबसे अधिक चाइना में होता है, उसके बाद दूसरे स्थान पर USA, तीसरे में जापान, और आपका 7वें स्थान पर इंडिया का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का कौन सा
राज्य शीत मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ की ऊंचाई, पहाड़ों में ये खेती होती है, वहाँ की ऊंचाई, वहाँ पर जो मौसम होता है बहुत बर्फीला होता है। तो इसके मुताबिक जो मार्च और सितंबर का मौसम होता है वो बहुत खेती के लिए एक चुनौतीपूर्वक कार्य होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कृषि का मौसम होता है वो एक ही मौसम होता है जो कि 6 महीनों के लिए होता है। ठीक है, अमूमन देखा जाता है अन्य स्टेटों में कि वहाँ 2 प्रकार के मौसम होते हैं कृषि क्षेत्र के, एक तो रबी और एक खरीफ। ठीक है, रबी फसल और खरीफ फसल 2 प्रकार की फसलें होती हैं, मगर यहाँ पर एक कृषि मौसम एक ही प्रकार का होता है जो कि 6 महीनों का होता है। दोस्तों यह जानकर बहुत आश्चर्यजनक आपको फील होगा कि ये जो 6 महीने हैं इनके अंदर वो 101 प्रकार की सब्जियां उगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और सब्जियां उगाने के बाद दोस्तों इनका जो सब्जी बिकने का जो मार्केट है वो सेना है दोस्तों। सेना यहाँ से इजीली अपना सामान, भोजन की जो भी सामान होती हैं वो आराम से खरीद सकती है। ठीक है, तो प्रमुख बाजार जो है इनके लिए वो हो गया आपका सेना। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 5 जून। आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीति और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। ठीक है, 5 जून 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हर वर्ष शिकार मानक बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 जून। 4 जून को शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक उत्पीड़न झेल रहे बच्चों के लिए मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना है दोस्तों इस मुद्दे पर। ठीक है, 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र ने अपने आपातकालीन विशेष अधिवेशन में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने का फैसला लिया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सरकार के वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया? तो इसका सही उत्तर है सेज पोर्टल। ठीक है दोस्तों, सेज पोर्टल की शुरुआत की गई वरिष्ठों की सहायता के लिए। इस पोर्टल का उद्देश्य विश्वसनीय स्टार्ट अप उद्यमों द्वारा वरिष्ठ जन को एक स्थान पर ही देखभाल के आवश्यक उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध करवाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सावरकर ए कंटेस्टेंट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विक्रम संपत। ठीक है, इनका सही उत्तर है विक्रम संपत दोस्तों। इन्होंने ही आपका वीर सावरकर जी के एक जीवन और कार्यों पर सावरकर ए कंटेस्ट्री लेगेसी नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने 3 ऋण योजना, चिकित्सा, जीवन रेखा और सुरक्षा की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है कैनरा बैंक ने तीनों योजना एक साथ शुरू की है, चिकित्सा हो, जीवन रेखा हो या सुरक्षा हो, इससे संबंधित। जानते हैं दोस्तों कैनरा बैंक के बारे में। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए 3 ऋण, पहले चिकित्सा, दूसरा जीवन रेखा, तीसरा सुरक्षा की जैसी योजना शुरू की है दोस्तों। इस योजना के तहत कोविड-19 के इलाज चला रहे लोग या अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लोग इस बैंक से 25,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम में 6 महीने का मोरेटोरियम मिलेगा, 0 प्रोसेसिंग